नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। 2026 का सबसे धमाकेदार चुनाव बंगाल चुनाव है। बंगाल में जंग सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि उस जंग की है जो बंगाल की धरती पर अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यहां हर रैली, हर रोड शो, हर बयान के पीछे छुपा है एक बड़ा मैसेज, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि सत्ता, रणनीति और सियासी वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। दूसरे चरण की इस टक्कर में एक तरफ है मजबूत गढ़ तो दूसरी ओर उसे भेदने की पूरी तैयारी। एक तरफ भरोसे की दीवार तो दूसरी ओर बदलाव की ललकार। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इस चुनाव में शोर से ज्यादा चर्चा उस खामोशी की है जो नजर नहीं आती लेकिन असर जरूर छोड़ती है। तो क्या बंगाल में कुछ बदल रहा है या फिर इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज हमारे इस खास रिपोर्ट में। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को। 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। किसका बंगाल? मौन मतदाता, बड़ा फैसला। बंगाल के गेम चेंजर। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बंगाल विधानसभा चुनाव का मुकाबला भी कुछ इसी तरह है। दोनों पार्टियां जीत और हर हाल में जीत चाहती हैं। लेकिन इस बार बंगाल की जनता क्या चाहती है? वो क्या मान चुकी है? क्या दीदी को एक बार फिर सत्ता के सिंहासन पर देखना चाहती है या बीजेपी को अब सत्ता की चाबी देना चाहती है? बंगाल की जनता ने क्या ठाना है, क्या माना है? इसका पता लगाने के लिए भारत 24 पहुंचा बंगाल की पावन भूमि पर। आम जनता की नब्ज टटोलने के लिए हमारी संवाददाता अदिति नागर ने बंगाल में मां माटी मानुष की बात कर जनता से उसके दिल के राज पूछे। सरकार कुछ नहीं करती है। टूरिज्म तो बंगाल में दिखता है आपको। जो यहाँ काम करेगा वो उसको ही मिलेगा। जनता ने क्या बताया, आज हम इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले बात थोड़ी सी बंगाल में सियासी घमासान की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों पर 93% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है, जो राज्य के चुनावी इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। और अब आज बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। कुछ घंटों में प्रचार पर विराम लग जाएगा, लेकिन उससे पहले ही टीएमसी और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ताश के पत्तों की तरह दुनिया भर के मुद्दों को उछाला गया। दोनों तरफ से खूब नैरेटिव बनाए गए और अब बारी जनता की है। पश्चिम बंगाल का चुनावी खेला अब अपने निर्णायक मोड पर आ चुका है। 29 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग और 142 सीटों पर वोटिंग। और महज अब ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये एक युद्ध की तरह है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर अभी तक भगवा रंग नहीं चढ़ा है। ऐसे देश में बहुत कम राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो, और ये है ममता बनर्जी का गढ़। तो ये पूरा चुनाव नेल बाइटिंग मैच की तरह हो चुका है। इस पूरे चुनाव में अब साख की लड़ाई बन चुकी है। ममता बनर्जी अपने गढ़ को बचाने और बीजेपी अपने मिशन बंगाल को पूरा करने की जद्दोजहद में। ममता बनर्जी कल्याणकारी योजनाएं, महिला, तमाम बातों को लेकर अपने गढ़ को बचाने की कोशिश कर रही हैं, अपने जड़ों को मजबूत रखने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं बीजेपी अपने जड़ों को और फैलाने की कोशिश, सुरक्षा, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों को लेकर। लेकिन सियासत में और इस संविधान में एक सबसे खूबसूरत बात है कि जिस दिन चुनाव होता है उस दिन जनता ही जनार्दन होती है। और 29 तारीख को जब ईवीएम के बटन दबेंगे तब सिर्फ कैंडिडेट्स की किस्मत नहीं, तब बंगाल की किस्मत तय होगी, बंगाल का भविष्य तय होगा। तो हम
आज रिकॉर्ड एक बार करेंगे आपके साथ कि इस सेकेंड फेज में ममता बनर्जी अपने गढ़ को बचा पाएंगी या भारतीय जनता पार्टी उस गढ़ को इस बार हिलाकर खत्म कर देगा, डहा देगा। चुनावी दंगल के पहले चरण की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। पहले चरण की भारी वोटिंग ने बंगाल की सियासत में नई हलचल जरूर पैदा की है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता दिख रहा है। दूसरा चरण जहां दाव और दबाव दोनों अपने चरम पर है, भारतीय जनता पार्टी इस बार सिर्फ भीड़ जुटाने की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि हर सीट को एक अलग जंग मानकर रणनीति गढ़ी जा रही है। जमीन से लेकर संगठन तक हर लेयर पर एक साइलेंट लेकिन शार्प ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बैठकों का दौर और मैदान में कार्यकर्ताओं की तैनाती, ये इशारा है कि पार्टी इस बार सिर्फ मुकाबले में नहीं बल्कि बढ़त लेने की तैयारी में है, खासकर उन इलाकों में जहां अब तक उसकी पकड़ कमजोर मानी जाती रही है। इस पूरे सियासी समीकरण में सबसे दिलचस्प बात यह है कि लड़ाई अब नारों से आगे बढ़कर नेटवर्क और मैनेजमेंट की हो चुकी है, जहां हर वोटर तक पहुंचना ही असली हथियार बन गया है। अब नजरें दूसरे चरण पर टिकी है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि हवा का रुख सच में बदला है या फिर जमीन पर कहानी कुछ और ही लिखी जा रही है। बंगाल चुनाव के चुनावी दंगल में पहले चरण की वोटिंग ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भर दिया, और ये कहानी सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। पहले चरण की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने जो सेकेंड फेज के बीजेपी के वोटर हैं उनके अंदर डर भी खत्म करने का काम किया है। देखिए, जैसे ही पहले फेज की वोटिंग खत्म होती है, अमित शाह कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार उस बम्पर वोटिंग का जिक्र करते हैं, जिससे कि वोटर के अंदर का जो उत्साह है उसे और बढ़ाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी अब इस बम्पर वोटिंग से और दूसरे चरण में दिखते उस उत्साह से बेहद प्रभावित नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं परिवर्तन को बहुत पास से देखने की कोशिश और उम्मीद कर रहा है। और सिर्फ उम्मीद ही नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी रणनीति को और ममता दीदी के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए बस यूं ही सब कुछ नहीं किया। बीजेपी की ताकत है स्ट्रेटजी, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, जो उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, जो हर उस राज्य में हुआ था जहां पर सरकार बनाना असंभव था। और यहां पर तो ममता दीदी है जिनकी जड़ें मजबूत हैं। तो ऐसे में 15 दिन तक कैंपेन अमित शाह ने यहां पर किया, और 15 दिन की बात देखिए, स्ट्रेटजी के लिहाज से राजस्थान का जिक्र कर ले, राजस्थान के कोने कोने से, दिल्ली के कोने कोने से, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, बिहार के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी का कैडर, बड़ा नेता यहाँ पर 6 महीने, 3 महीने, 15 दिन अपने अपने हिसाब से यहाँ रहा और 6-6 महीने अपने वोटर को ये समझाने की कोशिश की कि आपको घर से निकलना होगा। और अमित शाह का भी ये कहना है कि हमने अपना काम कर दिया है, आपको सुरक्षा दे दी है, सड़कों पर हिंसा नहीं होगी, आपको घरों से निकलना है, वोटिंग करना है। कुल मिलाकर बीजेपी तभी आगे बढ़ पाएगी, परिवर्तन की लहर ला पाएगी, जब वो ममता दीदी के गढ़ में सेंधमारी करे, क्योंकि दूसरा चरण ममता दीदी का गढ़ है। और धीरे धीरे अपने वोटरों को घर से बाहर निकालना और ममता दीदी के वोटरों में सेंधमारी करना, इस स्ट्रैटेजी के साथ कि ममता दीदी के गढ़ में उनको शिकस्त दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।